मेरी बात का बाबा के लिए कोई महत्व नहीं है साईं। अरे महीने भर से तबीयत खराब है, लेकिन ना कोई औषधि लेंगे और ना कोई परहेज करेंगे। अरे तो कैसे ठीक होंगे ये? और अगर कुछ पूछो तो अपनी तकलीफ भी नहीं बताते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से, बड़ी जिद करके आपके पास लेकर आया हूँ इनको। साईं, मैंने अपनी माँ तो खो दी है, लेकिन ये बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, मैं कुछ बोलूं? साईं, अगर मैं इसे कहूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ये अपना काम धाम छोड़ के मेरे इलाज के लिए घर में बैठ जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे लिए ये अपना नुकसान करे। इसे समझाइए। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका, पर इसने अभी शुरुआत भी नहीं की। कब तक मेरी चिंता करता रहेगा? इसीलिए मैं अपनी बीमारी के बारे में इसे कुछ भी नहीं बताता। और एक बात साई, इसे कहिए कि एक अच्छी सी लड़की देख के ये अपनी शादी करे। मुझे अपना घर बहुत सूना सूना लगता है। और साईं, घर तो औरतों से ही बनता है ना? सुना ना आपने साईं, सुना ना? सारी बात कह दी, लेकिन अपनी बीमारी की बात वो टाल गए। अब साईं के पास आए हैं तो कोई बात उनसे छुपती नहीं है। पर मेरा फर्ज तो बनता है ना कि तुम्हारी शिकायत करूं। अब साईं के समझाने से शायद तुम थोड़ा समझ जाओ। इसे आप देख रहे हैं साईं? ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। वो इसे हमेशा अपने पास रखती थी ताकि अपनी बहू को दे सके, पर उसकी इच्छा अधूरी रह गई। अपने अंतिम समय में मुझे इसका दायित्व सौंपकर चली गई ताकि मैं उसकी बहू को दे दूं। तब से मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं, पर यह है कि शादी का नाम ही नहीं लेता। कहता है घर में बहू आएगी तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, पर यह समझता नहीं है मेरी उम्र हो चुकी है, कब भगवान का बुलावा आ जाए। पर मैं ये चाहता हूं कि मेरी पत्नी जो अधूरा काम छोड़कर चली गई है, मैं उसे पूरा करके शांति से उसके पास चला जाऊं। कम से कम मरने के बाद ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मेरा बेटा अकेला है। इतना तो सुकून रहेगा कि उसकी देखभाल करने वाला कोई तो है घर में। प्रेम में हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं, चिंता करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे की भलाई चाहते हैं। पर प्रेम में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, उनका ध्यान रखना, यह भी जरूरी है। हमें एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। श्यामराव जी, मैं आपकी चिंता समझता हूं, पर आप आदित्य को मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार होने दीजिए, और इसके लिए आपको भी उसका सहयोग करना होगा। अपना ध्यान रखिए ताकि आदित्य को यह विश्वास हो सके कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आप पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तभी वो दिमागी रूप से स्वतंत्र हो पाएगा किसी नए रिश्ते की जिम्मेदारी को निभाने के लिए। सुना बाबा? और आदित्य, तुम भी ज्यादा समय मत लगाओ, खुद को तैयार करो मानसिक रूप से, मन बनाओ। सुना बेटा? इसे 3 दिनों तक पानी के साथ लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ अपना ख्याल रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे ना, तो मैं इस वर्ष अपनी शादी के बारे में जरूर सोचूंगा। देखा साईं, बीमार होना भी कभी कभी फायदेमंद होता है।
राम जी भला करें।